हरे कृष्णा। माँ भगवती की असीम कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एक अत्यंत पुण्यदायी एकादशी के बारे में, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु इस व्रत से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्त को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्ति होती है। साथ ही मृत्यु के उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना होती है, उनके लिए यह एकादशी विशेष फलदायी मानी गई है। यदि वे श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से उत्तम, संस्कारी और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। यह एकादशी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। यदि किसी कारणवश आप इस एकादशी व्रत को नहीं रख पाते हैं, तो भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जप, नाम स्मरण करें, सात्विक आचरण अपनाएं, तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन की समस्याओं का निवारण अवश्य होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि वर्ष 2025 की अंतिम एकादशी कौन है, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, हमें व्रत किस दिन रखना है और किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा, व्रत का पारण कब और किस समय करना चाहिए, एकादशी व्रत के नियम क्या हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए जिससे इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए। 30 दिसंबर को एकादशी तिथि का आरंभ सूर्योदय के बाद हो रहा है, यानी उस दिन सूर्योदय के समय दशमी तिथि रहेगी। इसलिए 30 दिसंबर की एकादशी दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी और शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी का व्रत वर्जित बताया गया है। वहीं 31 दिसंबर को एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त तक एकादशी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार यदि ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि विद्यमान हो तो वह एकादशी व्रत के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इस कारण 31 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत रखना अधिक उत्तम और फलदायी होगा। हालांकि अलग अलग परंपराओं और संप्रदायों के अनुसार कुछ स्थानों पर 30 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 31 दिसंबर को भी। इस प्रकार इस वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 दिनों में माना जा रहा है। अब व्रत के पारण के शुभ समय की बात करें तो जो भक्त 30 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत रखते हैं, वे 31 दिसंबर 2025 को दोपहर में 1:26 से लेकर 3:31 के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन सुबह व्रत खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही पारण किया जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि के प्रारंभिक लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है, इसलिए पारण का समय दोपहर में ही मान्य रहेगा। जो भक्त 31 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें व्रत का पारण 1 जनवरी 2026 को करना होगा। द्वादशी तिथि का आरंभ 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे हो रहा है और इसका समापन 1 जनवरी 2026 को सुबह 1:48 पर होगा। ऐसे में 31 दिसंबर को व्रत रखने वाले भक्त 1 जनवरी 2026 को सूर्योदय के बाद सुबह 7:14 से सुबह 9:18 के बीच अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार वर्ष 2025 की अंतिम एकादशी पौष मास की पुत्रदा एकादशी है। इस पावन अवसर पर आप श्रद्धा, विचार और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें और आने वाले नए वर्ष को सुख, शांति और समृद्धि से भरने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा के लिए आने वाले वीडियो को भी अवश्य देखें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। आप जाते जाते कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।